में की विशेष जो लीला है वो है राधा कृष्ण विवाह। आप देख रहे हैं ये जो वृक्ष दिख रहे हैं ये प्राकृतिक वृक्ष है और ये मंडप के रूप में है। ये जैसे मंडप बनाते हैं चारों तरफ ऐसे पूरा उसका मंडप बनता है, तो वो वृक्ष पूरा मंडप के फॉर्म में है सभी। और भी इनके बीच में राधा कृष्ण बैठे हैं और उनके जो पुरोहित हैं वो पुरोहित के रूप में कौन है? ब्रह्मा। तो मैं जब छोटा था मैंने ये कथा अपने पहले मंच पे रास लीला होती थी, बहुत सुंदर ब्रज के पदों में गाते थे उसको, तो वहाँ मैंने देखा था और पढ़ा भी है ऐसे थोड़ा बहुत। तो एक्चुअली अभी इसमें ये समझना है जैसे कि वहाँ क्या नाम है, हम वहाँ थे ना तेर कदम पर, वहाँ वो बाबा बोल रहे थे राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, और कुछ लोग बोलते हैं राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। तो लीला स्थली है तो हम देख सकते हैं राधा कृष्ण का विवाह हुआ है, एक रूप से वो हुआ भी नहीं, ऐसे होता है। तो इस समस्या को सुलझाना पड़ेगा है। ओके, तो एक्चुअली हुआ क्या कि राधा कृष्ण जो है वो आध्यात्मिक संसार में है, मतलब भगवान की लीला कथाएं जो भी होती हैं वो आध्यात्मिक संसार में है। तो वहाँ का यहाँ इस संसार से कोई ज़्यादा कुछ लेना देना तो है नहीं। तो भगवान कृष्ण अपनी लीला करते हैं राधा रानी के साथ, सखाओं के साथ ब्रज की लीलाएं करते हैं सब। तो लेकिन हुआ क्या कि जो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा सृष्टि करता है ना। ब्रह्मा को जो कार्य दिया गया है वो क्या कार्य दिया गया है? सृष्टि करना। ब्रह्मा सबसे पहले इंजीनियर हैं, फिर उस वहाँ से इंजीनियरिंग शुरू होती है। जैसे उन्होंने ये शरीर बनाया तो वो एक अद्भुत शरीर है। कैसा शरीर है? इसमें एक भी पेच नहीं है। देखा है कहीं से? हाथ खोलना है तो एक स्क्रू ड्राइवर से पेच हाथ खोलो और ये खुल जाता हो, ऐसे होता है? नहीं होता ना। हाँ, तो एक बिना पेच का शरीर बनाया उन्होंने, तो ऐसी इंजीनियरिंग है उनकी। तो क्योंकि ब्रह्मा का जो पूरा शरीर है, अगर आप कृष्ण बुक में पढ़ेंगे, ब्रह्म विमोचन लीला में प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मा का पूरा शरीर जो है वो बुद्धि का बना है। आप समझ रहे हो? उनका पूरा जो बॉडी है पूरा पूरा बुद्धि है उसमें, मतलब पूरा शरीर उनका बुद्धि का बना है, ऐसे लिखा है उसमें। और वो कैसे दिखते होंगे, कैसे होंगे, ये तो ब्रह्म लोक में जाके देखना है, पर हमें देखना भी नहीं है, हमें तो गोलोक वृंदावन जाना है। ठीक है। अच्छा, तो जब होता क्या है कि चतुर्युग होते हैं चार, ऐसे चार चतुर्युग, फिर उनसे मतलब क्या बोलते हैं ना, एक समय लीला होती है। मतलब ब्रह्मा का जो जीवन जो होता है वो बहुत लंबा होता है, उसमें कई चतुर्युग निकलते हैं। मतलब सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे कई बार निकल जाते हैं। तो जैसे कि ब्रह्म विमोचन लीला में आता है कि जो यहाँ का एक क्षण था, मतलब ब्रह्मलोक का एक क्षण था, वो यहाँ के एक वर्ष के बराबर था। ब्रह्मा एक क्षण के लिए वहाँ गायों और बालकों को पहुँचा के आए, यहाँ आके देखा 1 साल हो गई थी। हाँ चलेगा, थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं सबको। हाँ 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 चलेगा थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा। ओके, यहाँ का प्रसाद रहता है, माखन मिलता है, थोड़ा एक रोटी मिलती है ब्रज रोटी और छाछ, वो प्रसाद मिलता है उधर। हाँ चलेगा। ओके, तो हम कहाँ थे? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का जीवन काल बहुत होता है, लेकिन वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सबको लगते हैं। ब्रह्मा को भी मृत्यु आ जाती है, वो मर जाते हैं, फिर दूसरे ब्रह्मा आते हैं, ऐसे होता है। तो जब दूसरे ब्रह्मा आए तो उन्होंने फिर से सृष्टि निर्माण की। अब जब सृष्टि निर्माण कर रहे थे वो, तो उन्होंने वेदों की रचना की, वो वेद के श्लोक संकलित किए। तो वेद के जो मंत्र संकलित किए उसमें वेद में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मंत्र रहते हैं। विवाह के मंत्र हैं, जैसे कि अलग अलग संस्कार होते हैं। किसी का मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं,
नामकरण संस्कार होता है, अलग अलग संस्कार होते हैं, सबके समय पे अलग अलग मंत्र होते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने सब मंत्र लिखे थे। ऐसे विवाह के समय पे जो मंत्र रहते हैं वो भी उन्होंने लिखे थे, सब लिखा था। तो वो क्या देख रहे थे कि मंत्र बोलने पे मंत्र में शक्ति नहीं आ रही थी। मंत्र तो लिखा था लेकिन मंत्र में चैतन्यता नहीं आ रही। जैसे पहले क्या होता था, मंत्र जो है वो मंत्र एक अद्भुत विधि है। विधि का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल पहले जैसे धनुष बाण से युद्ध होता था, है ना, तो धनुष में ही ब्रह्मास्त्र बना दिया जाता था, है ना, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, बड़े बड़े अस्त्र होते थे। तो वो रहता एक तीर था लेकिन उस पे एक मंत्र पढ़ा जाता था। उस मंत्र की शक्ति से वो बाण अलग अलग अद्भुत कार्य करता था। जैसे अभी वर्षा करनी है तो अर्जुन अगर यहाँ आ जाएंगे तो एक अस्त्र छोड़ेंगे, ऐसे बादल में जाएगा, अभी तुरंत बारिश हो जाएगी। तो तीर तो वही है लेकिन कार्य किससे हो रहा है, मंत्र से। तो उसको बोलते हैं मंत्र शक्ति। इसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र है, वो इन सभी मंत्रों से ऊपर है, क्योंकि इसीलिए वो महामंत्र है, वो मंत्रों का मंत्र है, इसलिए महामंत्र है वो। तो मंत्र छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए वो जो विवाह के समय पे जो मंत्र लिखा था लेकिन वो उनमें चैतन्यता नहीं आ रही, तो वो भगवान के पास आए। भगवान तो सब चीज़ के स्रोत हैं, तो उन्होंने बोला मैंने संकलन किया है लेकिन उसमें चैतन्यता नहीं आ रही, तो कैसे क्या करें अभी उसका। तो भगवान ने बोला ठीक है, ओके, कोई परेशानी नहीं, आप ऐसा करो, विवाह के मंत्र हैं तो आप हमारा यहाँ विवाह कराइए, उसमें वो मंत्र बोलना, और उस मंत्र बोलने से हमारे लिए प्रयोग में आएगा वो, तो वहाँ से क्या होगा, उस मंत्र में चैतन्यता आ जाएगी। तो इस चीज़ को सुन करके ब्रह्मा ने यहाँ पे राधा कृष्ण जो है उनका विवाह संपन्न कराया, और उसमें जो मंत्र प्रयोग में लाए गए उससे उस मंत्रों में चैतन्यता आ गई। तभी विवाह के समय पे हम मंडप में वो मंत्र को पढ़ते हैं, तो वो मंत्र से वो विवाह संपादित होता है, ऐसे होता है। ओके, तो ये इस प्रकार से एक लीला भगवान ने की, विशेष करके उस मंत्र को जान देने के लिए। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ आती है कि राधा रानी का जो विवाह हुआ है ये ब्रह्मा जी के द्वारा तो यहाँ ऐसे लीला माध्यम से हो गया है, लेकिन अगर एक दूसरे लीला प्रकरण में देखें तो राधा रानी का विवाह अभिमन्यु जो जावट गांव में है, वहाँ हम जा नहीं पाएंगे। जावट गांव थोड़ा नंदगांव से भी आगे जाके है, वो राधा रानी का ससुराल है, तो वहाँ पे उनका विवाह हुआ अभिमन्यु से। अभिमन्यु कौन है, वो भी कृष्ण है। अभिमन्यु कौन है, वो भी कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के एक एक्सपेंशन है, मतलब कृष्ण के एक विस्तार है। कृष्ण के विस्तार अलग अलग रूप से होते हैं, जैसे कि वास्तविक साक्षात कृष्ण यहीं रहते हैं। अब जब भगवान मथुरा जाते हैं तो वो कृष्ण नहीं जाते जो यहाँ रहते हैं, उनके एक एक्सपेंशन जाते हैं। ये आप पढ़ेंगे, एक्चुअली थोड़ा डीप नॉलेज है, ये थोड़ा पढ़ना पड़ता है और थोड़ा स्तर भी चेतना का ऊपर लेके जाना पड़ता है, तब समझ में आता है वो कि भगवान कैसे कार्य करते हैं। जैसे कृष्ण बुक में एक चैप्टर आता है, आई थिंक 86 चैप्टर है वो, तो वहाँ पे भगवान जो क्या नाम है, जनकपुर का एक और नाम था, क्या नाम था, मिथिला, हाँ, मिथिला नगरी के राजा हैं, उनके पास जाते हैं, और उसी जगह पे एक ब्राह्मण थे, उनके घर जाते हैं। एक ही नगर में दो जो लोग से मिलने जाते हैं, तो भगवान जाते हैं और भगवान के साथ आई थिंक 5000 साधु लोग थे, ऋषिगण थे। तो वो जब मिलने जाते हैं उनसे, तो एक ही समय पे भगवान दोनों से मिलते हैं, एक ही समय पे, मतलब राजा के यहाँ भी सत्कार को ग्रहण करते हैं और एक ब्राह्मण के घर भी, और वहाँ पे भी भगवान उनका आदर सत्कार एक ही समय पे, एक ही क्षण। तो इसको क्या बोलते हैं, विस्तार, मतलब एक ही समय पे दो जगह उपस्थित होना। ऐसा केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए कई बार हम लोग भगवान बनने का प्रयास करते हैं, है ना। तो भगवान बनने का मतलब है एक में से दो होना। तो हम में से कोई एक में से दो कर देगा तो फिर एक भी नहीं बचेंगे हम, है ना। तो भगवान बनना कभी बन ही नहीं सकते हम कभी। तो कोई बोले ना अब मैं भगवान हूँ, तो उसमें से बोलो एक में से दो होके दिखाओ हमें, करके देखो, फिर देखना है कि वो भगवान बचता है नहीं बचता। ओके तो भगवान है वो,
तो एक ही समय पे भगवान वहाँ भी सत्कार ले रहे हैं और 5000 ऋषि मुनियों का भी एक्सपेंशन भगवान ने कर दिया। एक ही जगह पे, एक ही समय पे 2 जगह लीला चल रही है। तो ऐसे होता है। इसी प्रकार भगवान ने अभिमन्यु के रूप में एक्सपेंशन किया। उनका विवाह राधा रानी से हुआ और राधा रानी की ससुराल जावट में हुई। वहाँ पे राधा रानी रहती थी, वहाँ राधा रानी का ससुराल है और वहाँ पे उनकी सासू हैं, सासू माँ, और एक उनकी ननद है जो उनको परेशान करती रहती है। उनका नाम है जटिला और कुटिला। क्या नाम है? बहुत सुंदर नाम है ना? जैसे नाम है वैसा काम है उनका। तो उनका काम क्या है? उनको क्या काम दिया गया है? ब्रज की लीला में उनको क्या सेवा दी गई है? वो राधा रानी को खींच के रखेंगी, पकड़ के, कृष्ण के पास नहीं जाने देंगी, ऐसे। ओके, ये उनकी सेवा है एक्चुअली। तो बहुत सारी जगह पे उनकी लीलाएं आती हैं। तो अब समझ में आता है कि राधा रानी का विवाह वहाँ हुआ, फिर यहाँ कैसे हुआ? तो यहाँ वेदों को शक्ति देने के लिए वो राधा कृष्ण विवाह किया गया। और दूसरा क्या है कि राधा रानी जो हैं, अब हम जैसे चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में रह के भक्ति संपादित करते हैं, तो उसमें आता है युगायतम निमेषेण, शिष्टाष्टकम में आता है श्लोक, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहे नमे। तो गोविंदम विरहे नमे, तो जो विरह है वो राधा रानी के प्रेम का मुख्य अंग है, विप्रलंब भाव। तो जैसे कि जब हम बरसाना से नंदगांव जाते हैं तो उस समय पे एक कुंड आता है जिसका नाम है, एक सरोवर आता है, उसका नाम है प्रेम सरोवर। क्या नाम है? प्रेम सरोवर। उस सरोवर पे एक लीला हुई है कि एक समय पे क्या है कि भगवान बैठे हैं, राधा रानी बैठी हैं, भगवान की गोद में राधा रानी सर रख के शयन कर रही हैं और एक भ्रमर है वो उनके पास आकर के ऐसे गूं ऐसे करता ना, वो ऐसे करके जा रहा है। तो राधा रानी को समझ में आ गया वो भ्रमर है, ऐसे घूम रहा है, क्योंकि उनको मालाएं बनी हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, पीछे गजरा बना है, उस पर भ्रमर ऐसे घूम के थोड़ी दूरी पे चला गया। कुछ तो शुरुआत में आवाज़ आई, थोड़ी दूरी पे गया तो आवाज़ बंद हो गई। तो पीछे मधुमंगल थे, तो उन्होंने ऐसे ही नॉर्मली बोल दिया कि देखो हमने मधु को भगा दिया, ऐसे बोल दिया उन्होंने। मधु चला गया, मधु को भगा दिया हमने। तो वो किसकी बात कर रहे हैं? मधु किसको बोलते हैं? भौरे को, उसको भगा दिया। लेकिन राधा रानी ने सुना तो तुरंत उनके वो महाभाव में चली गई। उनको क्या लगा? वो बोल रही हैं मधुसूदन चले गए। मधुसूदन कौन है? कृष्ण। कृष्ण चले गए। तो बेशक वो कृष्ण के गोद में हैं, कृष्ण के पास ही हैं, लेकिन जैसे ही उनको वो ख्याल आया कि कृष्ण चले गए, तुरंत वो महाभाव में चली गई और सारे मतलब महाभाव के भाव उनके प्रकट हो गए। वो कृष्ण साक्षात वहाँ बैठे हैं। तो इस प्रकार का प्रेम पूर्ण भाव राधा रानी का है। तो वही भाव हमें, विरह भाव हमें सिखाया जाता है। तो इसकी पूर्ति के लिए भगवान ने क्या किया कि राधा रानी से यहाँ विवाह किया, लेकिन राधा रानी कृष्ण एक साथ नहीं रहे, तो वो उनका मधुमंगल से विवाह करा के जावट में उनको ससुराल में रखा गया। तो राधा रानी क्या है, वो जो उनका जो प्रेम भाव है उसको एक नाम दिया गया, हमारे आचार्यों ने दिया, परकीय भाव। कौन सा भाव? परकीय भाव। 2 भाव होते हैं, एक स्वकीय भाव और एक परकीय भाव। तो कुछ जो वैष्णव गण हैं, जैसे निम्बार्क संप्रदाय हैं, कुछ संप्रदायों में वो राधा रानी और भगवान कृष्ण के स्वकीय भाव के उपासक हैं। मतलब वो मानते हैं कि राधा और कृष्ण पति पत्नी हैं और उस रूप में वो सेवा करते हैं उनकी। जैसे सीताराम जी हैं ऐसे, तो उस रूप में सेवा करते हैं। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो हम जो जन आते हैं, वो हम परकीय भाव में सेवा करते हैं। परकीय भाव में आनंद ज़्यादा होता है। कैसे? जैसे कि एक लीला होती है कि जहाँ पीली पोखर हमने प्रसाद लिया था, याद है वो जगह? यस। तो वहाँ हमने सामने की साइड में एक फ़ोटो देखा था, तो राधा रानी ऐसे हाथ धो रही थी। देखा है, बड़ा सा फ़ोटो था, किसी को याद आ रहा होगा। तो हुआ क्या कि जब राधा रानी छोटी थी थोड़ी, तो एक बार उनके पास घर पे दुर्वासा ऋषि आए और राधा रानी के हाथ की कुकिंग तो बेस्ट ही है, उनके उनसे बड़ा बेस्ट कौन कर सकता है।
तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि के लिए कुकिंग की और कुकिंग करके उन्होंने प्रसाद खिलाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि जो भी आपके हाथ का प्रसाद, मतलब आपके हाथ का बना हुआ कुकिंग किया हुआ खाएगा, उसकी आयु बढ़ेगी, उसका यश बढ़ेगा और वो बलिष्ठ होगा और उसमें शक्ति आएगी, बल आएगा। इस तरीके से उन्होंने उनको वरदान दिया। तो ये बात फैल गई पूरे ब्रज में। अब जो ब्रज था उसके उसके उपासक, ब्रजवासियों के मुख्य केंद्र कौन है? कृष्ण। तो ब्रजवासियों ने सोचा कि राधा रानी को ये वरदान मिला है तो उसका प्रयोग हम कृष्ण के लिए करें, है ना? यस, इसका प्रयोग हम कृष्ण के लिए करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने सोचा। तो सब जगह एक पंचायत बुलाई गई, उसमें बोला गया कि राधा रानी रोज जावट, जो उनकी ससुराल है, वहाँ से नंदगांव के लिए, भगवान के लिए प्रसाद बनाने के लिए आएंगी, भोग बनाने के लिए आएंगी। तो यशोदा मैया पहले बरसाना, जब विवाह नहीं हुआ था तो बरसाना से आती थी। तो जब बरसाना से आई थी एक बार, तो बरसाना के दौरान जो यशोदा मैया हैं उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम इनको ही हम अपने लाला की बहू बना देंगे। आज जब अंदर दर्शन करेंगे तो राधा रानी वहाँ पे बहू, जैसे हम घर में बहू होती है उस रूप में दर्शन है वहाँ राधा रानी का। तो उन्होंने उनके हाथ पे हल्दी लगाई, बोले आज ही हम आपके पीले हाथ कर देते हैं। ऐसे करके यशोदा मैया ने हल्दी लगा दी थी उनके हाथ पे। लेकिन जब वो नंदगांव से बरसाना आई तो उनको थोड़ा लज्जा होने लगी, बोले कि सब देखेंगे मेरा पीला हाथ कैसा लगेगा। तो उन्होंने जो पीली पोखर है वहाँ पे हाथ धोए थे, इसलिए उसको, वो हल्दी से पीला हो गया पूरा जल, इसलिए उसको पीली पोखर बोलते हैं। तो फिर उसके बाद उनका विवाह हुआ, जावट में विवाह हो गया। तो जावट से भी सब पंचायत में बोला गया कि इनके हाथ का प्रसाद से यश, बल, कीर्ति सब बढ़ेगा। तो हम कृष्ण के लिए, जो क्योंकि कृष्ण हम सबको बचाते हैं। जब इंद्र ने प्रॉब्लम, समस्या खड़ी की तो उन्होंने गिरिराज पर्वत उठा के हम सबको बचाया। ऐसे ही यहीं पे एक बार एक राक्षस ने आग लगा दी थी, तो उस आग को निगल लिया भगवान ने। तो ऐसे करके भगवान सबको बचा रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको सेवा करें। तो राधा रानी के हाथ का बना हुआ लेंगे तो और यश बल बढ़ेगा उनका। तो इस मानसिकता से सबने बोला कि राधा रानी रोज जाएंगी और कुकिंग करेंगी उनके लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जटिला कुटिला को अच्छा नहीं लगता वो, है ना? जटिला कुटिला है भाई, उनका काम ही ये है, उनको अच्छा नहीं लगता। ये कृष्ण से क्यों मिलने जाती है, ये कृष्ण के घर क्यों जाती है? तो उन्होंने एक दिन, जटिला परेशान बैठी है ऐसे सर पे हाथ रख के, कुटिला बोली क्या हुआ? जटिला बोला मैं बड़ा परेशान हूँ, ये उनके हमारी बहू है, हमारे बेटे की बहू है, तो दूसरे घर में कुकिंग करने क्यों जाती है? हम नहीं भेजेंगे कल से, वो यशोदा मैया को बोल दो, हम नहीं भेजेंगे। कुटना ने बोली ये 4 लोगों ने पंचायत करके बोला है तो फिर कुछ तो पालन करना पड़ेगा, क्या करें, डायरेक्ट बोल नहीं सकते, तो क्या करें, अभी कुछ और सॉल्यूशन खोजो। तो जो अभी हम करते हैं ना टिफिन प्लान, टिफिन पैकिंग करते हैं, वो जटिला का प्लान है। तो जटिला ने बोला ऐसा करेंगे ना, हम यहीं पे कुकिंग कर देंगे और नंदगांव भेज देंगे, तो हमारा भी गोवर्धन में कुकिंग होता है, फिर यहाँ आ जाता है। जटिला प्लान, वो जो हम काम कर रहे हैं, जिस प्रसाद प्लानिंग पे हम काम कर रहे हैं, वो जटिला वाला प्लानिंग है। इसलिए कभी कभी इधर उधर हो जाता है, वो जटिला की मानसिकता से आ रहा है ना वो तो जटिला प्लान है वो, इसलिए वो जटिल हो जाता है कभी कभी, है ना? तो उन्होंने बोला हम प्रसाद बनाएंगे, टिफिन पैक करेंगे, फिर भेज देंगे, क्या एक जन का कुकिंग करना है? कुटिला ने बोला हाँ ये अच्छा है, जाओ बोल के आओ यशोदा मैया को। तो यशोदा मैया के पास गई, बोले मैया हम कल से राधा रानी नहीं आ पाएंगी और वो थोड़ा सा बिजी हो गई है, अभी सब काम करना पड़ता है उनको। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो टिफिन पैकिंग शुरू हो गई। अभी वहाँ कृष्ण भी राधा रानी से नहीं मिल पा रहे, इधर राधा रानी कृष्ण से नहीं मिल पा रही, तो दोनों परेशान है, क्या करें अभी, कैसे करें। तो अब समस्या खड़ी हुई। तो जटिला को बहुत प्रसन्नता हो रही है, चलो अभी मेरे घर में ही है तो क्या हुआ कि एक दिन राधा रानी ऐसे ही सखियों के साथ निकली, तो अचानक से उनको कृष्ण के स्मरण से बहुत ज़्यादा वियोग महसूस हुआ और वो वहीं मूर्छित होकर के गिर गई। राधा रानी का हृदय बहुत
महाभाव में थी, तो कई बार वो ऐसे गिरती थी, ऐसे होती थी, तो ऐसे हो गई। तो राधा तो सखियाँ हैं, वो तो प्लान करती हैं कृष्ण और राधा रानी को मिलाने का, तो उन्होंने तुरंत हल्ला मचा दिया, और इसको बहुत बीमारी हो गई है, परेशानी हो गई है, इसको दिखाना पड़ेगा, अभी ये जाग नहीं पा रही, देखो इसको कुछ तो बीमारी हो गई है, कोई वैद्य बुलाना पड़ेगा, तो सबको बुलाया, राधा रानी को उठा के लेके गए और सब घर में रखा। सब गांव में हल्ला मच गया, ससुराल में हल्ला मच गया, बरसाना से सब लोग आ गए, क्या हुआ राधा रानी को, क्या हुआ। तो सब ने बोला चलो वैद्य को बुलाओ, वैद्य को। तो राधा रानी थोड़े से उसमें बोली कि किसी मेल को मतलब वैद्य तो बुलाओ, लेकिन महिला वैद्य होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकूंगी। बोले हाँ ठीक है, अभी तो जटिला कुटिला की भी हालत ख़राब हो गई। बोले अब क्या करें, हमारी तो बहू जा रही है। तो उन्होंने बोला क्या करें, तो बोले कि वैद्य को बुलाओ। तो उन्होंने बोला अभी वैद्य कहाँ से लेके आए। तो वहाँ पूर्णमासी हैं, वो प्रकट होती हैं, वो बोलती हैं कि एक मेरे पहचान के ब्राह्मण हैं, उनकी पुत्री है, वो वाराणसी में रहती है, उसने सब वैद्य की सारी कलाएं सीखी हैं, तो वो आएगी तो वो देख के सब अच्छा कर देगी। तो कुटिला बोली अभी वाराणसी से कब बुलाएंगे उसको। तो वाराणसी गई, काशी गई होगी, तो काशी से कब आएगी। बोले नहीं वो यहीं आ गई है, अभी वो यहीं है, ससुराल, वो भी ससुराल में आई है, उसका विवाह काशी में हो गया था। बोले अभी यहीं आ गई है। फिर क्या हुआ, लेकिन एक्चुअल में वो तो काशी में ही थी। तो अभी वैद्य बन के कौन आया, कृष्ण। तो कृष्ण पूरा फॉर्म लेके आया, ऐसे घूंघट मार के, ऐसे एकदम ड्रेस ये करके। तो सखियों को तो पता है ये कृष्ण है, लेकिन जटिला कुटिला जो है उनको ये लग रहा है कि ये आ गई। तो ब्राह्मण की बेटी है, तो उसको थोड़ा सम्मान दे रहे हैं, उसके चरण छूने को जा रहे हैं। कृष्ण बोले नहीं चलो, दूर रहो, हम प्रतिष्ठित ब्राह्मण के यहाँ से आए हैं, हम किसी के पैर से नहीं छुपवाते, दूर रहो हमसे, ये और यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, हम यहाँ काम नहीं करेंगे, चलो लौट के जा रहे हैं। बोले नहीं, हमारे बेटी को थोड़ा अच्छा करके जाइए। तो कृष्ण गए, अंदर गए, उन्होंने नवज पकड़ा राधा रानी का, तो थोड़ा मंत्र बोलने लगे। अभी मंत्र कौन सा बोले समझ में ही नहीं आ रहा। तो फिर बोले यहाँ बहुत नेगेटिविटी हो गई है, मुझे अकेले में पूरा परीक्षण करना पड़ेगा, पूरी शक्ति लेके आनी पड़ेगी, सब मंत्र को इधर उधर से खींच के लाना पड़ेगा शक्ति को, तब ये सही हो पाएंगी, इनको बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, सब बाहर जाओ। सब लोग गए बाहर। तो राधा रानी से मिलन हुआ। राधा रानी ने बोला अभी क्या करें, अभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई। बोले कोई बात नहीं, हम बदल देंगे उसको। तो कृष्ण ने क्या प्लान किया, अभी कृष्ण 2 तरीके से बात कर रहे हैं। बाहर से सब कमरे से कान लगा के सुन रहे हैं, सबसे आगे जटिला कुटिला है, ऐसे कान लगा के सुनिए अंदर क्या चल रहा है। तो कृष्ण बात कर रहे हैं। तो जैसे होता है ना, जैसे किसी पे कोई, जैसे मैं एक बार गौशाला में था, करेला में, छोटा सा प्रसंग है, मेरे साथ हो गया था। तो बहुत बड़ी गौशाला थी, उसमें 45 गायें थी। सुबह शाम का उनका चराना करते थे हम, बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ पे 2 लोग थे, वैसे 3 लोग थे, तो हम 2 लोग रह गए थे। तो एक जन गांव आ गया था, उसकी सगाई थी, तो 2 लोग थे हम। दोनों में से एक जो जन था मेरे साथ में, उसको वो हो गया था, टाइफाइड हो गया था। हमारे यहाँ उसको मोती जरा बोलते हैं। उसमें कुछ तो होता है, कुछ ऐसे बोलते हैं कि कुछ भूत का भी चक्कर पड़ जाता है उसमें, कुछ मुझे तो पता नहीं, मैंने तो देखा था उसी समय। तो क्या हुआ कि वो बोले कि मैं कल चला जाऊंगा, वो तीसरा लड़का आ जाएगा तो मैं कल गांव चला जाऊंगा। ये मेरे साथ हुआ था, ये लीला में नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, कल बुला लेंगे, आप सुबह ही निकल जाना फिर। तो एक दिन के लिए वो रुका था रात में। तो उसका एक बड़ा भाई था जो कि यंग एज में उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो शरीर छोड़ दिया था। तो मैं रात में था, तो रात में मैं कृष्ण बुक का एक चैप्टर पढ़ के, भगवत गीता के 2 श्लोक पढ़ के सोया ही था, 10 मिनट हुए होंगे। तो एकदम से वो बोलने लगा ऐसे, नहीं गया घर पे नहीं गया तू। मैंने सोचा अभी ये हो क्या रहा है। तो उसमें से 2 आवाज़ आ रही थी। बोले नहीं कल चला जाऊंगा, मैं कल चला जाऊंगा, वो लड़का कल आ जाएगा, कल चला जाऊंगा। मैंने सोचा अभी क्या चल रहा है वो। तो उसने खूब बोला, बोले नहीं जाएगा तो अभी चल, कल नहीं अभी चल। बोले नहीं कल चला जाऊंगा। ऐसे कर करके उसने, वो पता नहीं उसको भाई आ रहा था क्या आ रहा था, कुछ तो प्रॉब्लम ही था। तो उसने कर करके उसको मना दिया। फिर लास्ट में उसने पूछा तेरे पास कोई है क्या।
तो मैं ही सो रहा था पास में। तो उसने तो मना किया कि कोई नहीं है, लेकिन मैं उठ गया था। तो मुझको देख के वो भड़क गया एकदम से, कौन है क्या है ऐसे। वो लोहे की रॉड थी एक, उसने ऐसे उठाया था। पर एक्चुअली वहाँ क्या है, हम पूरी रात में हम हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद जी का जो होता है ना स्पीकर, इसमें 12 टोन आती है, वो फुल टोन खोल के रखते थे हम। तो वहाँ के 2-3 गांव थे, सब में वो कीर्तन जाता था उस समय, तो फुल आवाज़ में चल रहा था वो। तो हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था, तो मैं भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगा। तो मैं देख रहा था वो रॉड ऐसे उठाया उसने, और वो ऐसे इतना कर रहा है, लेकिन इससे आगे नहीं जा रहा वो रॉड, ऐसे हो रहा था। मैं सामने देख रहा था उसको, इतना जा रहा है लेकिन उसका हाथ काम नहीं कर रहा। 3-4 बार किया उसने प्रयास, नहीं जा रहा, तो वो ऐसे ज़मीन में बजाया उसने जोर जोर से। तो उसको कुछ भी बस नहीं चला, तो उसने खुद ही बोलना शुरू किया था, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, इसको कल घर भेज देना। मैंने बोला हाँ भेज देंगे, मेरा आपका भी छोटा भाई है, मेरा भी छोटा भाई है। तो वो चला गया वो। तो ऐसे होता है ना, तो 2 टोन में बात होती है ना। तो ऐसी कृष्ण बात कर रहे हैं, अब वो राधा रानी को दिखाना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण बात कर रहे हैं। तो एक तरफ से तो वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो गई है। वो तो बोल रहे हैं मैं सर्प हूँ, सर्प, मैंने इसको डस लिया है। तो कृष्ण बोल रहे हैं अरे तूने इसको क्यों डसा है? बोले ये क्या है ना कि ये कृष्ण को प्रसाद कुकिंग करके खिलाती है और उसका यश बल सब बढ़ जाता है। और हमारा जो वंशज जो कालिया था उसको बहुत मारा था कृष्ण ने, तो अगर हम इसको डस देंगे तो इस कृष्ण का यश बल सब खत्म हो जाएगा और फिर कृष्ण चला जाएगा, फिर कुछ नहीं रहेगा उसका। तो इसीलिए फिर हम चाह रहे हैं कि इसको ये कर दें, मार दें। तो कुटिला ने बोला कि कुटिला सुन रही थी, तो बोले अरे बाप रे, ये तो कनेक्शन वहीं से हो रहा है, कृष्ण से ही है, सब कुछ कृष्ण पे ही आया जा रहा है। तो बोले कि तो कृष्ण बोल रहे हैं अभी मैं तेरा ऐसा इलाज करता हूँ कि क्या बोलते हैं कि तू अभी तुरंत चला जाएगा। तो उसने बोला कि तू भागेगा कैसे, मतलब तुमको मेन चीज़ क्या चाहिए? वो बोल रहे हैं कि कृष्ण को ये कुकिंग करनी नहीं है, वो भी यही बोल रहे हैं। तो कृष्ण का बल बढ़ेगा तो फिर मेरा कुछ नहीं चल पाएगा। तो बाकी सब लोग भी सुन रहे थे, तो उनको लगा ये तो दिक्कत है, कृष्ण का बल बढ़ना चाहिए। ब्रजवासी क्या चाहते हैं, कृष्ण का बल बढ़ना चाहिए, तो इसको समस्या है। तो सब ने कुटिला को समझाया कि देखो कृष्ण के पीछे लगे हैं सब, इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, कृष्ण को सुरक्षा देनी है, तो आप राधा रानी को भेजो। देखो ये भी बोल रहा है कि कृष्ण को यश बल नहीं बढ़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना, हमें तो कृष्ण का यश बल बढ़ाना है। तो उसमें वो बोल रहा है कि तो किस तरीके से कृष्ण ने उसको सहमत किया। तो बोले कि अगर फिर बाद में वो उसने ऐसे पलटी लिया कि अगर ये नियमित नहीं जाएंगी तो मैं जटिला कुटिला को परेशान करूँगा। तो जटिला सुन रही थी बाहर से, तो वो बाहर से ही बोलती है अरे नहीं नहीं हमें परेशान मत करना, हम रोज़ भेज देंगे इनको नंदगांव, हमें परेशान मत करना। तो इस तरीके से भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं, है ना। एक और लीला है, वो भी टेर कदम से संबंधित है, तो जो ससुराल से है जावट से, कि टेर कदम पे भी एक बार जटिला कुटिला भेजती नहीं थी, तो भगवान से मिलना नहीं हो पा रहा था, भगवान वियोग में थे। तो राधा रानी के जो भाई हैं श्रीदामा, उन्होंने देखा भगवान थोड़े से विरह में है, परेशान है, राधा रानी से मिलना होना चाहिए अभी। तो उनका जो बॉडीली जो कॉम्प्लेक्शन है, उनका बॉडीली मतलब शारीरिक जो रंग है वो राधा रानी के जैसा ही है, श्रीदामा जो उनके भाई हैं। तो उन्होंने सोचा अभी क्या कर सकता हूँ मैं, तो वो राधा रानी की ससुराल जावट आई और जटिला कुटिला बोली अरे तू कैसे आ गया आज बीच में? उन्होंने बोला मेरा बछड़ा खो गया एक, मैं उसको खोजता हुआ आया हूँ। तो वो अंदर गए, राधा रानी से मिले। तो राधा रानी से उन्होंने बोला भगवान बहुत परेशान, वो कृष्ण बहुत परेशान, आपसे मिलना चाहते हैं, 13 कदम पे हैं। तो राधा रानी बोला अभी क्या करूँ मैं? तो उन्होंने उनके गौशाला से एक बछड़ा उठाया और ऐसे गोद में रखा, ऐसे वक्ष स्थल पे, और उनको अपने वस्त्र दिए श्रीदामा ने राधा रानी को, और वहाँ से निकाल दिया। और इधर श्रीदामा ने क्या किया, वो राधा रानी का वस्त्र पहना और जटिला कुटिला प्रसाद लेने के लिए बैठी, तो उनको खूब खिलाया, इतना खिलाया कि जटिला हिल भी नहीं पाई एक्चुअली, उसका इतना पेट भर गया और वहीं वो उठ नहीं पा रही, चल नहीं पा रही कुछ भी। और वो उसको पूछ रहे और चाहिए, बोले नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए, हो गया। इतने में राधा रानी निकल गई।
तो आप देखेंगे गोपाष्टमी के दिन राधा रानी का जो दर्शन होता है वो गोप वेश में होता है। देखा है गोपाष्टमी के दिन दर्शन? एक तो राधाष्टमी के दिन चरण दर्शन होता है राधा रानी का, संडे को, हाँ संडे को गोपाष्टमी है, संडे को, हाँ संडे को रहेंगे, संडे को गोपाष्टमी हो आपको, और विशेषकर आप वृंदावन में ही रहेंगे संडे को। यस, अच्छा अच्छा, वृंदावन होते हुए जाएंगे, ऐसा है क्या? हाँ ओ देखो, तो राधा रानी की ये लीला आपको देखने को मिलेगी। संडे को गोपाष्टमी है और आप लोग वृंदावन में ही रहेंगे उस समय, तो उस समय राधा रानी का दर्शन मिलेगा आपको गोप वेश में। तो वो आप पगड़ी वगड़ी बांध के पूरा भगवान के साथ गाय चराती है, तो टेर कदम पे आई थी। तो ऐसी बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हैं। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये लीलाओं से क्या हो रहा है एक्चुअली, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इसमें क्या है ना, देखो जैसे 60वें कृष्ण बुक का 60 नंबर का अध्याय है, उसमें कृष्ण क्या करते हैं, रुक्मणी देवी भगवान को सेवा करती हैं। तो वो क्या सेवा करती हैं, भगवान आते हैं, पूरा राजपाट का काम करके बैठते हैं, वो प्लेट लगा देती हैं और सब लोगों को बोलती हैं ये लाओ, ये लाओ, ये पूरी लाओ, कचौड़ी लाओ, इनको ये खिलाओ, वो खिलाओ, खुद कुकिंग करती हैं और खुद दासियों से चावल लेके उनको हवा करती हैं। ये रोज़ होता है। भगवान आते हैं, खा के चले जाते हैं, शयन कर रहे हैं, फिर शाम का काम फिर करते हैं। भगवान बोले ये तो रोज़ चलता है, कुछ नया होना चाहिए। तो एक दिन भगवान खा रहे थे, वो चावल से हवा कर रही है, भगवान बोले कि मज़ा नहीं आया एक्चुअली, अरे आप रुक्मणी हैं एक्चुअली, और इतना बड़े बड़े योद्धा आपसे विवाह करना चाहते थे, आपने मुझ जैसे, मैं तो मेरा पुराना अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो गाय चराने वाला हूँ, मुझसे विवाह करके क्या मिला तुमको? ऐसे पूरा भगवान बोलते हैं, द्वारका में छिपके मैं इधर बैठ गया हूँ, ये सब बोलते हैं। तो लक्ष्मी जी को सोचती है क्या हो रहा है आज, इनको क्या हो गया, मेरी सेवा में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, क्या समस्या हो गई? तो भगवान कुछ नया करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि एक होता है ना, एक मतलब एक ऐसा व्यवहार का आदान प्रदान होता है कि सामने वाले को थोड़ा सा ये लगता है कि प्रेम बढ़ता है सामने वाले का, वो जहाँ प्रेम होता है वहीं होता है ऐसा। तो इस प्रकार से जब राधा रानी ससुराल में रहती हैं और फिर उनको कृष्ण के लिए जो प्रेम रहता है हृदय में और उसके लिए जो स्ट्रगल लगता है, उससे उनका प्रेम और बढ़ता है। तो इसी के लिए राधा रानी परकीय भाव में भगवान को सेवा करती है। परकीय भाव में क्या होता है कि वो पत्नी है अभिमन्यु की और वो कृष्ण के साथ में लीला करती हैं, लीला करने के लिए इधर आती हैं, अलग अलग लीलाएं करती हैं, उसको परकीय भाव बोलते हैं। लेकिन भगवत गीता का 15वां अध्याय पहला श्लोक किसी को याद है? तो उसमें आता है ऊर्ध्वमूलम अथ शाखम, है ना, कि मतलब ये संसार कैसा है कि ये संसार ऐसा है कि जिसमें ऊर्ध्वमूलम मतलब उल्टा है, वो ये संसार उल्टे पेड़ के समान है, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर हैं। ये पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। इसमें संसार का पूरा विवरण बताया गया है कि संसार कैसा है, उसकी पत्ती तने क्या हैं, कैसे हैं, तो ऐसे बोलते हैं। तो इस संसार में क्या है, जो भी चीज़ें हैं वो आध्यात्मिक संसार की उल्टी है। सारी चीज़ें क्या हैं, आध्यात्मिक संसार की उल्टी हैं। ऐसा पेड़ कहाँ मिलता है आपको? कहाँ मिलता है उल्टा पेड़, कहीं दिखा है आपको? हाँ, तो प्रभुपाद उसमें उदाहरण देते हैं कि जैसे कि कोई नदी या कोई पोखर हो, उसके किनारे पे खड़ा हुआ वृक्ष होता है, तो उस वृक्ष की छाव किस में दिखती है? पानी में। उस पानी में क्या दिखता है कि जड़ ऊपर दिखती है, मतलब जड़ से पेड़ शाखाओं की ओर जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नज़र आता है। तो ऐसी स्थिति में ही ये भौतिक संसार है। तो जो परकीय भाव है, जो जब वो स्पिरिचुअली मतलब आध्यात्मिक संसार में रहता है तो वो उच्च स्तर पे रहता है, लेकिन इस भौतिक संसार में रहता है तो वो सबसे मलिन माना जाता है। ऐसा होता है क्योंकि वो उल्टा हो जाता है। इसी प्रकार जैसे इस संसार में हर कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए भागता है। इस संसार का स्वभाव क्या है, सबको अपने इंद्रियों की तुष्टि चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक संसार में क्या है, सब एक दूसरे या विशेष करके कृष्ण के इंद्रियों को या कृष्ण को तुष्ट करने के लिए भागते हैं। ये अंतर है चेतना का।
तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। ओके। और एक लीला है, जैसे अभी हम मंदिर में उस वाले में गए थे, तो पीछे वाले में शुरू में, तो वहाँ सब गोपियाँ खड़ी थी और दुर्वासा ऋषि भी वहाँ बैठे थे। देखे तो कांच में, है ना, देखा, समझ में आया वो लीला। तो उसमें क्या होता है, तो यहाँ से थोड़ा आगे जा कर के वास्तविक चीर घाट है। एक चीर घाट तो वृंदावन में मिलता है, एक चीर घाट इधर है, लेकिन थोड़ा दूर है, वो बहुत दूर है। जहाँ उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा की थी रोज गोपियों ने, तो वो चीर घाट है वहाँ। तो वहाँ पे क्या है कि उसी जगह पे एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे। तो जैसे अब अभी हम उधर से आए ना, गोवर्धन से आए, तो यमुना पार करके आए, बीच में एक पुल पार करना पड़ा ना हमें, तो यमुना के इस पार हैं दुर्वासा मुनि और उधर गोपियाँ हैं। तो गोपियाँ को पता लगा दुर्वासा ऋषि उस पार आए हैं, तो वो बहुत सारा भोग बना के लेके आई और वो उनको खिलाने के लिए आगे आई। तो उन्होंने देखा कि यमुना में कोई नाव ही नहीं है उस दिन, तो वो पार कैसे जाएं। तो वहाँ कृष्ण मिल गए यमुना के किनारे। बोले, अरे कृष्ण, कुछ व्यवस्था करो, हम उस पार जा सकें, हमें दुर्वासा ऋषि की सेवा के लिए जाना है। तो बोले अच्छा। तो कृष्ण ने बोला, आप ऐसा करिए, यमुना जी को बोलिए कि अगर कृष्ण, जो कृष्ण है, मधुसूदन कृष्ण है, ये अगर पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। तो वहाँ पे उन्होंने ये वचन बोले, तो यमुना देवी ने बीच में से पूरा रास्ता दे दिया। तो गोपियाँ चकित रह गई और वो वहाँ से निकल गई और उधर पहुँची। जब दुर्वासा ऋषि मिले, उनको खूब बढ़िया से उन्होंने प्रसाद खिलाया, सब कुछ किया। और दुर्वासा ऋषि ने बोला, मैं बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने प्रसाद खिलाया। तो अभी उधर से जाना तो वहाँ भी कोई नाव वाला नहीं था। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को बोला, अभी हम उस पार कैसे जाएं। तो दुर्वासा ऋषि ने बोला, आप ये बोलिए कि अगर ये दुर्वासा ऋषि इन्होंने फलाहार के अलावा कुछ और ग्रहण नहीं किया तो हमें यहाँ से रास्ता दे दो। गोपियों को समझ में ही नहीं आ रहा, हम तो इतने सारे हलवा बना के लाया, आज हलवा मिला ना, घी वाला हलवा खिलाया हमने, सब कुछ खिलाया। ये बोल रहे हैं फलाहार ही खिलाया हो, हम तो फल ही नहीं, हम तो सब कुछ लेके आए थे। तो ऐसा है ही नहीं, तो यमुना मैया क्यों रास्ता देंगी। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने बोला, नहीं आप बोलो एक्चुअली। तो यमुना किनारे के उन्होंने बोला कि अगर दुर्वासा ऋषि इन्होंने फलाहार ही लिया हो तो मैं रास्ता दे दो। तुरंत रास्ता खुल गया और रास्ते से वो उस पार चली गई। तो समझ में ही नहीं आया गोपियों को क्या हुआ। तो गोपियों को तो खैर सब समझ में आता है, लेकिन वो शिक्षा हमारे लिए है। वहाँ से क्या शिक्षा है, कई बार लोग ब्लेम करते हैं कि कृष्ण है, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, 16,108 रानियों के साथ उनका विवाह हुआ है, तो कृष्ण कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे ये करते हैं। तो इस लीला से हमें समझ में आता है कि वो कृष्ण है, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। उनका जो शरीर है वो हमारे शरीर जैसा नहीं है। वो कौन है, उनका शरीर कैसा है, सच्चिदानंदमयी है। कैसा है, सच्चिदानंदमयी। उसमें ऐसे खाल नहीं है, ऐसे हड्डी मांस का शरीर नहीं है उनका सच्चिदानंदमयी है। सत मीन्स जो हमेशा के लिए रहे, चित मीन्स जिनका व्यवहार आनंद से पूर्ण है, ज्ञान से पूर्ण है, और आनंद मीन्स जो अपने में आनंदित हैं। उनको बाहर कहीं किसी से, जैसे हम अकेले रहेंगे तो हमें लगेगा कोई आ जाए हमसे बात करे, कृष्ण स्वयं में संतुष्ट है। तो ऐसा उनका व्यवहार, उनका शरीर है, सच्चिदानंदमयी है। ओके, तो ऐसा हो करके वो लीला करते हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि वो गोपी जो है, और गोपी कौन है, गोपियाँ जो है वो ऋषि मुनि है, और वो इस जन्म में भगवान के प्रेम के भाव को लेकर के लीला कर रही हैं। तो कृष्ण भी पूर्ण है और उधर गोपियाँ जो हैं वो भी आत्मा के स्तर पे हैं, शरीर के स्तर पे नहीं है। जैसे महारास होता है, अभी हम बंसीवट पे जाएंगे तो महारास होता है, तो उस दौरान बहुत सारे जो घर वाले थे उन्होंने गोपियों को रोक दिया था, घर से जाने ही नहीं दिया। तो गोपियों ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो उन्होंने शरीर वहीं छोड़ा और गोपियाँ कृष्ण के पास चली गई। क्योंकि कृष्ण से मिलना शरीर के स्तर पे नहीं होता, वो आत्मा के स्तर पे है। भगवान बोलते हैं ना
कि हम शरीर हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहि। इस देहिनो मतलब ये जो देह है, अस्मिन मीन्स हमारी, देहिनो अस्मिन यथा देहि, यथा मीन्स ऐसी ही एक और देह है इस देह के अंदर, वो हम हैं वास्तविक रूप में। तो वो उस स्तर पे हैं गोपियाँ, और उससे भी ऊपर प्रेम प्राप्त किए हुई हैं। तो दोनों गोपियाँ भी श्रेष्ठ हैं और इधर कृष्ण तो सच्चिदानंदमयी है, तो वो हम नहीं समझ पाते। तो इसलिए कृष्ण चाहे गोपियों के साथ रहें या नहीं रहें, वो हमेशा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी तो क्या उससे भी ऊपर है। और उधर दुर्वासा ऋषि हैं। दुर्वासा ऋषि क्या है? ऋषि हैं। तो वो अगर उनको कोई दाल भात खिला रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई उनको माखन मिश्री खिला रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई उनको माल पुए खिला रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और कोई उनको 2 फल खिला रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए तो सब कुछ फलाहार ही है। वो जीव के टेस्ट के लिए नहीं खा रहे, वो किस लिए खा रहे हैं कि उनको किसी ने प्रेम से खिलाया है, इसलिए वो खा रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो उनके लिए सब फलाहार के बराबर है। उन्होंने उस मानसिकता से नहीं खाया कि हलवा आ रहा है या ये कुछ और है या ये फल है या ये है। वो एक ही मानसिकता रखते हैं कि ये सब फलाहार है। ओके, तो इसीलिए यमुना देवी ने तुरंत रास्ता खोल दिया। ये हमें यहाँ से ये मैसेज पास होती है। और एक और यहाँ लीला हुई है, सामने हमने दाऊ जी का दर्शन किया था, तो वो प्रलंबासुर है की गुफा है ऐसे बोलते हैं। तो एक बार भगवान सब ग्वाल वालों के साथ यहाँ खेल रहे थे, तो एक खेल खेल रहे थे भगवान भी खेल खेलते हैं। कल कौन सा खेल खेल रहे थे भगवान? कल बताया था फिसलनी शिला, हाँ सब फिसल रहे थे, सब खुश थे कल हैं। ओके, तो यहाँ भी भगवान खेले। यहाँ कौन सा खेल खेले? रस्सी कस। रस्सी कस, रस्सी कस में क्या होता है, एक रस्सी दे देते हैं, तो एक पार्टी बलराम जी की होती है और एक भगवान कृष्ण की होती है। वो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, इधर और उधर, इधर और उधर। तो जो ज़्यादा खींच के ले जाएगा वो जीत जाएगा, और जो जीत जाएगी पार्टी, उसको जो हारी हुई पार्टी है, वो हारी हुई वाले जो लोग हैं वो कंधे पे बिठा करके एक कुछ तो लक्ष्य होता है वहाँ तक लेके जाना रहता है। तो ऐसा था। तो प्रलंबासुर जो है वो भगवान के ग्वाल वालों के बीच में ग्वाल रूप में आकर के मिक्स हो गया। कंस ने भेजा था उसको, तो बलराम जी की पार्टी में आ गया वो। यही उसने गलती कर दी। बलराम जी से कौन बचे? तो वो उनकी पार्टी में आ गया, नहीं कृष्ण की पार्टी में गया, सॉरी गलती हो गई, कृष्ण की पार्टी में गया। तो अब वो कृष्ण की पार्टी में गया तो बलराम जी की पार्टी का प्रतिद्वंदी बन गया। अब ये गलती कर दी उसने। तो बलराम जी की पार्टी जो है वो जीत गई, तो सब लोगों ने कंधे पे बिठा के सबको लेके गए। तो प्रलंबासुर जो था उसने सोचा कि कृष्ण को मैं बाद में मारूंगा, पहले ये बड़ा भाई है इसको मार देता हूँ। तो उसने बोला बलराम आप मेरे कंधे पे आइए। तो बोले ठीक है हम आपके कंधे पे आए, हमें क्या परेशानी है, तो कोई भी ले जाए। बलराम जी बैठ गए और वो लेके जाने लगा। और वो जब लेके जा रहा था तो धीरे धीरे थोड़ी दूरी पे ले गया, यहाँ तक आ गया वो, और तुरंत उसने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। बलराम जी ने बोला ये तो राक्षस है। तो बलराम जी ने एक मुक्का मारा उसको, एक मुक्के में उसके दांत बाहर, सब कुछ बाहर ऐसे। तो बलराम जी का बल ज़्यादा है, और माखन मिश्री भी खाते हैं, यहाँ माखन मिश्री मिलती है, छाछ भी बहुत पीते हैं, हाँ। तो एकदम दम था, एक मुक्के में सब प्रलंबासुर का उद्धार हो गया। इसलिए वो दाऊ जी का विग्रह है। कल हम दाऊ जी नहीं जा पाए थे वहाँ, गोकुल से आगे दाऊ जी, तो दाऊ जी ने कृपा करके यहाँ हमें दर्शन दिया है। हम वैसा ही करने का प्रयास करें। देखो सब जगह सब नहीं हो पाता। जो नंदगांव में हमारी वृंदा देवी का मंदिर जो रह गया था दर्शन, तो हमने कल उसको कामा में कर लिया था। ऐसे करने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ सब लीलाएं हैं। और ये विवाह मंडप है, मेन रूप तो भांडीर वन जो है वो ये मेन लीला हुई है। और बहुत सारी लीलाएं, भगवान का ये क्रीड़ा स्थली है, ये खेलने की भूमि है भगवान की विशेष से। एक रमन रेती और एक ये ना, भगवान खेलते हैं। ओके। तो ये माता जी थोड़ा प्रसाद लेके आई हैं, इसमें ब्रज रोटी है थोड़ी सी, और थोड़ी माखन मिश्री रहेगी, आप ले सकते, थोड़ा थोड़ा पान कर सकते हैं। हमने प्रसाद ऐसे तो लिया है, बेलवन में ले लिया था हमने, तो थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। अभी हम बंसी वट के लिए जाएंगे। ओके, हाँ बोलिए। यस प्रभु जी। हाँ